शून्य के गुण कि शून्य ऐसी एक समृद्ध संख्या है कि जो अपने स्थान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ वजन बढ़ा रही है किस संख्या का और कहाँ वजन घटा दे रही है। ठीक ना। तो शून्य के बारे में जानना आवश्यक है। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे 1 पहले 1 नहीं सीधे आते हैं किसी संख्या पे, कोई सी संख्या हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी 5 हमने सिलेक्ट कर दिया, तो 5 के यदि दाहिने स्थान पे दाहिने दिशा में यदि हम शून्य को बढ़ाते हैं, 1 शून्य बढ़ाया तो ये 5 का 10 गुना 50 हो गया। 2 शून्य बढ़ाया तो सीधे उसका 10 गुना 500 हो गया। यानी जितने शून्य बढ़ाते चले जाएंगे वो अपने आप का 10 गुना होता चला जाएगा, यानी उसका वजन बढ़ता चला जाएगा, महत्व बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यदि इसी शून्य को हम बाएं साइड में बढ़ाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का है। ये सिर्फ एक स्थान को निर्देशित कर दिखाता है। यहाँ पे इतने अंक के संख्याओं को, यानी 5 अंक की संख्याओं को यदि लिखना है और सिर्फ हमको 5 मिला हुआ है तो उतने अंक की संख्याओं को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 02 आज डेट लिखा गया है ना कि 02, तो क्यों 0 लगाया गया इसके पहले? क्योंकि जो महीने का जो तारीख होता है वो अधिकतम 2 डिजिट का होता है। तो 2 डिजिट को दर्शाने के लिए यहाँ पे दिखाया गया कि दहाई शून्य है और इकाई 2 है, तो आज सिर्फ 2 तारीख है, दहाई शून्य चल रही है। तो वैसे ही यहाँ पे यदि बाएं शून्य लगाते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये स्थान को दिखाता है, लेकिन इस स्थान का मान शून्य है, सिर्फ यहाँ पे इकाई 5 है। अब जो है देखते हैं दूसरा क्या कि यदि हमने लिखा कोई दशमलव की संख्या, यहाँ पे लिख दिया 2.5 और थोड़ा जगह ले लेते हैं 2.5। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के दशमलव 0 बढ़ाए जाएंगे। यदि हम इस 2 के, ठीक ना, पूर्णांक जो है 2 पूर्णांक यहाँ पे दशमलव है, तो इसके दाहिने साइड में यदि हम शून्य बढ़ाते हैं तो इसके स्थान में इसका मान परिवर्तित होगा और ये अपने आप के 10 गुने मान पे चला जाएगा। ठीक ना। यानी इसके दाहिने जितने 0 बढ़ाए जाएंगे अपने 10 गुने की तरफ बढ़ेगा। सिर्फ ये पूर्णांक अपने 10 गुने की तरफ बढ़ेगा। लेकिन यही यदि शून्य इसके बाएं बढ़ाया जाता है, यदि ये शून्य इसके बाएं बढ़ाया जाता है तो क्या करेंगे, यदि ये जो पूर्णांक संख्या है इसके बाएं हम शून्य बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सिर्फ इसके स्थानीय मान को दिखाता है कि इस स्थान पे संख्या है लेकिन वो उसका मान शून्य है। ठीक ना। अब यह शून्य यहां से हटा के हम कहा लाए, दशमलव की जो संख्या 5 है इसके दाहिने साइड में यदि हम इस शून्य को बढ़ाते हैं, जैसे कि पिछले संख्याओं में बढ़ाया था तो उसके मान में 10 गुने का परिवर्तन हो रहा था, लेकिन ये दशमलव संख्या है, यहाँ पे मान में कोई परिवर्तन नहीं होने का है। ये शून्य आप जितना मन करे उतना बढ़ाइए, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार इस शून्य को आप बढ़ा घटा सकते हैं, जोड़ के नियम या घटाने के नियम के अनुसार। ठीक ना। अब इसके बाद से क्या करते हैं, इधर भाई, इसके बाद ये तो दाहिने का शून्य था, तो दाहिने के शून्य बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दशमलव संख्या में। मैं पूर्णांक की बात नहीं कर रहा, ये पूर्णांक है, इसमें तो आपने अंतर देख लिया है साफ साफ। लेकिन इसके अंदर यानी दशमलव के बाद और संख्या के बीच में यदि आप वो शून्य बढ़ाते हैं तो इसका इस शून्य का बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि उसके हर में उसके हर की वृद्धि हो रही है, हर उसका 10 गुना बढ़ रहा है। ठीक ना। यानी उसका हर 10 गुना बढ़ रहा है, अंश नहीं, यानी उसके मान उसका घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। जैसे ये तो क्लियर हो गया आपको कि 2.5 में शून्य हम कैसे कैसे बढ़ाए और कैसे कैसे घटाए। दशमलव के इधर ये जो संख्या इसको बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक में दाहिने पक्ष में यदि हम शून्य बढ़ाते हैं तो मान में परिवर्तन होगा, बढ़ेगा। बाएं बढ़ाते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इसके स्थानीय मान को दर्शाएगा कि शून्य है। दूसरा, यदि दशमलव संख्या में हम दाहिने पक्ष में उसका शून्य बढ़ाते हैं तो इसमें कहीं कोई 10 गुने का फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि इस दशमलव के बाद और संख्या के अंदर यदि हम शून्य को बढ़ाते हैं ऐसे, तो क्या करेगा ये, उसके हर को, ये क्या संकेत कर रहा है, इसके हर का मान 10 गुने के रेट से बढ़ रहा है। ठीक ना। तो ये टॉपिक खत्म हो गया इसका। अब जो है शून्य के गुण हम देखते हैं भाग के नियम के अनुसार, कि भाग के नियम के अनुसार शून्य का पहला गुण देखते हैं कि यदि 0/x हो, x क्या है, एक चर राशि है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, तो
हम जैसे लिखते हैं कि कॉपी में आपको नंबर दिया गया तो कैसे दिया गया भाई, तो 10 नंबर पाया आपने 15 में, 15 क्या बन गया, हर बन गया, और ये अंश बन गया, यानी कि 10 नंबर पाया। फाइनली आपने कितना नंबर पाया, 10 नंबर पाया। ये तो लिखने का तरीका हुआ। तो लिखने का तरीका ये भी है, इसमें फाइनली आपने कितना पाया, 0, यानी कि ये परिभाषित है और इस कंडीशन के अनुसार इसका मान 0 होगा। तो होता क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क अपॉन टोटल मार्क, यही ना फाइनल मार्क पाने का तरीका होता है। रिजल्ट क्या आता है, फाइनल मार्क, यानी मार्क हमने जितना पाया वो इस रेशियो के बराबर होता है, यानी ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल। तो हमने पाया कितना, यहाँ पे 0, कुल x आम है, x में से हमने 0 खाया, तो फाइनली हमने कितना खाया, 0। दूसरा कंडीशन, यदि न्यूमरेटर यानी कि अंश x है और इसका हर 0 है, ये क्या संकेत कर रहा है कि हमारे पास कुल कितने आम हैं, 0। उसमें से खाए कितने, x, यानी कुछ खाया हमने, ऐसा पॉसिबल है क्या, संभव नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड कंडीशन है, अपरिभाषित है। तीसरा, इसमें यदि हम 0/0 ले लें, ये सबसे क्लिष्ट और इंपॉर्टेंट चीज है कि 0/0 इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये भी क्या होता है, ऐसे कंडीशन आ जाए कि ये ऐसा चीज है कि इसमें श्रीनिवास रामानुजन का क्वेश्चन उठाया हुआ है, ये जो महान गणितज्ञ थे, वो अपने सर से पूछे थे, उनके सर जी उनको डिवीजन पढ़ा रहे थे। तो डिवीजन में क्या हुआ कि वो बता रहे थे कि 10 आम है, 5 लोगों को बांटना है, तो कितना कितना बांटेंगे, तो बच्चे बता रहे थे 5 से भाग दे दिया, 2 पाएंगे। तो वैसे ही वो जब जाने लगे तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछे थे कि सर ये बताइए कि यदि 0 आम हो, 0 लोगों को बांटना हो, तो कितना कितना बांटेंगे। तो वहां पर तो इस मामले पर लिखा होती हो गई, कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये आज तक ये क्वेश्चन बना हुआ है और आज तक इसका रिजल्ट नहीं आया, ये अब भी अपरिभाषित है। कुछ लोगों ने इस पे विचार किया है कि 0/0 का 2 मान सिलेक्ट किया है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे x/x का मान कट के 1 बन जाता है, तो 0/0 कट के 1 बन जाएगा। कुछ कहते हैं जब ये कुछ है ही नहीं है तो उसमें कितने लोगों को बांटना है, किसी लोगों को नहीं बांटना है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से विरोधाभास का कंडीशन बना हुआ है। अभी ऐसा कुछ भी इसका निर्णय नहीं आया है, ठीक ना। यदि इसका निर्णय हम 0/0 का मान 1 ले लेते हैं, यदि ऐसा गलती से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा गणित बिगड़ जाएगा। जैसे कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि हम 2 + 2 = 4 सीधे 5 सीधे कर देंगे, तो 6 सीधे कर देंगे, ये सब कुछ संभव हो जाएगा। और इसी नियम को यदि हम अनदेखा कर देते हैं कि 0/0 का मान जो है अपरिभाषित न लेते हुए यदि हम 1 ले लेते हैं, तो ये सब कुछ संभव है। वो सारा जोड़ जो है आपके पूरे गणित के नियम को बिगाड़ देगा, खत्म कर देगा, सारा नियम खत्म हो जाएगा। तो इसको 0/0 की वैल्यू क्या होगी, अपरिभाषित, कोई परिभाषा नहीं है उसकी। फिर आते हैं चौथे नियम पे कि यदि कोई चर राशि x है और उसका घात 0 हो गया, तो उसका मान हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। वो एक कांस्टेंट 1 बन जाता है। कैसे कि जैसे x/x है, इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, कट के ऐसे काट देते हैं, 1 ले लेते हैं ना, लेकिन काटते नहीं है। इसके घात कितना है, इसका 1 है, इसके भी घात कितना है, 1 है। लेकिन घातांक के नियम से क्या होगा कि x पर 1 - 1 घात बन जाएगा, x पर 1 - 1 बनेगा, इक्वल टू 1 वैल्यू मिलेगी। 1 - 1 की वैल्यू क्या होगी, 0, इज इक्वल टू मिला 1, यानी कि x/0 का मान 1 होता है। इसके बाद से कुछ और भी नियम है। ये चारों क्लियर हो गए आपके। अब कुछ और नियम इसको बिटा रहे हैं। कुछ और नियम में जैसे इसका 5th नियम ले लेते हैं। यदि किसी चर राशि में, चर राशि इसलिए ले रहे हैं तो उसके जगह पे आप कोई सा भी मान ले सकते हो, यदि उसमें 0 को जोड़ते हो तो इसका परिणाम क्या आएगा, x ही आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। x में से यदि 0 को घटाते हो तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी x का x ही आ जाएगा।
शून्य में यदि x को जोड़ते हो तो मान जैसा का यथावत रहेगा, जैसा का तैसा x ही रहेगा। बस परिवर्तन यहाँ होगा कि यदि शून्य में से घटाते हो इसका मान -x बन जाता है। यानी कि कुल यहाँ देखिए कि -x बनना, जितनी दूरी आप आगे थे उतनी दूरी जस्ट पीछे पहुंच जाते हैं, ठीक ना। तो ये माइनस में चला गया, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में, सीधे -x बन गया। यानी कि ये नियम आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक ना। इन तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ने का है, सिर्फ इसमें फर्क पड़ रहा है। इन तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ने का मतलब क्या है, शून्य को क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। जीरो को कैसे डिफाइन करते हैं, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक यानी किसको बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। Additive identity. Zero is the additive identity, and we add any number with zero. Therefore, results are that number. ये वही नंबर ही सिर्फ मिलेगा, ठीक ना। उस पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ने का है। इसमें देखिए अभी और भी नियम है, शून्य के नियम अभी और भी हैं, लेकिन आपके हिसाब से अभी इतना पर्याप्त है, ठीक ना। ब्रेक करें।